हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने क्रिकेट बहुत खेला होगा, बट यहाँ पे बहुत गिने चुने ही होंगे जिन्होंने लाइफ में वॉलीबॉल भी खेला होगा। और मैं ये मानता हूँ कि यार सबने लाइफ में वॉलीबॉल तो खेला ही है। बस अब फर्क क्या है कि उस वॉलीबॉल को ना अब फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हमको कन्वर्ट करना है। मतलब हमको कैसे उस वॉलीबॉल जो हमने खेला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके हम यहाँ पे जो वॉलीबॉल की लीग्स आ रहे हैं फैंटेसी में, तो उन उसको हम कैसे अच्छे कर सकते हैं, उसमें हम कैसे रैंक वन ला सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में वॉलीबॉल में जो भी टर्म यूज़ होता है, हर एक चीज़ को फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हम कोरिलेट करेंगे और सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बस आप वीडियो को ना अच्छे से देखो, ठीक है? पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को ना मैं क्लियर करूँगा, एक भी चीज़ पीछे नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम वॉलीबॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉलीबॉल कहाँ पे खेला जाता है? वॉलीबॉल खेला जाता है एक कोर्ट के ऊपर, ये होता है वॉलीबॉल का कोर्ट। अगर हम बात करते हैं इस कोर्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं, इसका लेंथ कितना होता है? सबसे पहले ये बात नोट करना, ये होती है सेंटर लाइन, मतलब कि आपकी नेट यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये लेंथ कितनी है? ये 3 मीटर और ये 9 मीटर, टोटल कितनी लेंथ होती है? 12 मीटर की लेंथ होती है वॉलीबॉल के कोर्ट की, एक कोर्ट की, ठीक है, एक साइड के। और इसकी विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है 9 मीटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9 मीटर की विड्थ है, ठीक है? मतलब कि 12 मीटर का लेंथ होता है और 9 मीटर की विड्थ होती है वॉलीबॉल कोर्ट की। ये आपको समझ में आ गया। अब वॉलीबॉल में इस कोर्ट में ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है, हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट वेट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आप सभी लाइन आपके सामने हैं और सभी लाइन को क्या-क्या कहा जाता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो ये होती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मतलब कि जो जहाँ पे नेट होती है, नेट के एक्यूरेट नीचे सेंटर लाइन होती है, ठीक है? ये लाइन कौन-सी होती है? ये लाइन होती है अटैकिंग लाइन। अटैकिंग लाइन मतलब कि इस लाइन को, ये लाइन का अंतर होता है 3 मीटर का। इसको 3 मीटर लाइन भी कहा जाता है और अटैकिंग लाइन होती है। ये अटैकिंग लाइन समझ में आ गया? मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बट आपको आसान भाषा में समझाऊँगा मैं। ये होती है एंड लाइन। एंड लाइन मतलब कि इसके पीछे अगर बॉल नीचे गिरता है, तो मतलब वो अवे कहा जाता है, ठीक है? और ये होती है साइड लाइन। साइड लाइन भी है, एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ पे भी करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेंटर लाइन मतलब कि नेट है। ये कौन-सी लाइन? अटैकिंग लाइन, अटैक लाइन, ठीक है? ये कौन-सी लाइन? एंड लाइन। ये कौन-सी लाइन? साइड लाइन। इसके बाहर अगर बॉल गिरता है, ठीक है? हाथ को या फिर टच बिना होके, तो उसको अवे कहा जाता है या फिर सामने वाली टीम को पॉइंट्स मिलता है, ठीक है? ये बात नोट करना। अब हम डिटेल में देखेंगे कि पोजीशन, जो वॉलीबॉल में पोजीशन कैसे वर्क होते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सपोज़ एक कोर्ट है, ठीक है? ये एक कोर्ट है। सो पोजीशन कैसे काउंट किया जाता है? यहाँ से काउंट किया जाता है। 1 नंबर दिया जाता है यहाँ पे। अब ये 1 नंबर किसका होता है पता है? ये जो सर्व मारता है ना, जो सर्व यहाँ से मारता है, जो सर्व मार के आता है, उसको कहा जाता है 1 नंबर। अब सर्व ना बहुत तरीके से सर्व किया जाता है, मतलब कि आप अगर बचपन में खेलते होंगे तो आपने जंप करके अगर सर्विस मारी है, तो उसको कहा जाता है जंप सर्व, ठीक है? जंप सर्विस। अगर आपने बस खड़े रहे या फिर चलते-चलते आ रहे हो आप और आप बॉल को हिट कर रहे हो और वो बॉल ना फ्लोट होके जा रहा है सामने वाले कोर्ट में, तो उसको कहा जाता है फ्लोट सर्व, ठीक है? देन आती है अंडर आर्म। अंडर आर्म आपने ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे देखा नहीं होगा, जो गली में या फिर आपने अगर बचपन में खेला होगा, तो आपको पता है जो अंडर आर्म सर्विस होती है, वो नीचे से मारा जाता है, उसको कहा जाता है अंडर आर्म सर्विस, ठीक है? सो ये जो एक पोज़ीशन है, 1 नंबर की पोज़ीशन आपको समझ में आ गई, यहाँ पे होता है सर्विस करने वाला बंदा, ठीक है? अब ये 2 नंबर, यहाँ से ऐसे पोजीशन को नोट किया जाता है, ये बात नोट करना पीछे से 1 नंबर एंड देन 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर का पोजीशन होता है, ये का इस यहाँ इस पोजीशन पे कौन खड़ा रहता है पता है? इस पे खड़ा रहता है जो राइट साइड का हिटर रहता है। अब ये राइट साइड कैसे हो गया? अगर आप कबड्डी में देखते हो कोर्ट कैसे आप नापते हो, तो इसी में आप अगर आप देख पा रहे हो, तो ये राइट साइड है, 2 नंबर मतलब राइट साइड। यहाँ पे कौन खड़ा रहता है? राइट हैंड हिटर। अब देखो एक्चुअल में अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड का होता है,
यार डिटेल में बहुत बारीकी से है, बट एक मोटा-माटी ये नोट करना कि यहाँ पे राइट साइड हीटर खड़ा रहता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये 3 नंबर किसका है? यहाँ पे खड़ा रहता है सेटर, सेटर या फिर मिडल ब्लॉकर। अगर सेटर क्या होता है, मिडल ब्लॉकर क्या होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल तो ना पोजीशन देख लो, ठीक है? देन ये होती है 4th पोजीशन। यहाँ पे कौन खड़ा रहता है? यहाँ पे रहता है आउटसाइड हीटर, ठीक है? 5th पोजीशन पे यहाँ पे लिब्रो खड़ा रहता है। लिब्रो को लिबेरो भी कहा जाता है, सो ये बात नोट करना। 6th पोजीशन, ये लाइन कौन-सी है? ये सेंटर की लाइन है, मिडल की लाइन है। मतलब कि यहाँ पे मिडल ब्लॉकर या फिर मिडल हीटर खड़ा रहता है, ठीक है? पोजीशन के बारे में सबसे पहले सुनो, जो भी मैंने टर्म यूज़ किया है, कौन-कौन सा कि अपोज़िट क्या होता है, आउटसाइड हीटर क्या होता है या फिर सेटर क्या होता है, लिबरो क्या होता है, मिडल हीटर क्या होता है, वो हम सब कुछ यहाँ पे मैं टर्म आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वॉलीबॉल में जो जंप करके नेट के साइड से जो जंप करके मारता है बॉल को, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अटैकर। अटैक या फिर स्पाइक या फिर किल कहा जाता है, ठीक है? जो भी जंप करके जो नेट के बाजू से मारता है, उसको कहा जाता है अटैकर, ठीक है? या फिर स्मैशर। स्मैशर हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, बट इसको थोड़ा-सा अटैक, स्पाइक या फिर किल भी कहा जाता है, ठीक है? और जो ये मार रहा है एक साइड से ये आपको मारते हुए दिख रहा है। अब दूसरे साइड में ये क्या करेगा? जो मार रहा है, यहाँ से जो मार रहा था, इसको क्या करेगा? इस बॉल को ब्लॉक करेगा। उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉकर, ठीक है? सो ये आपको समझ में आ गया। जैसे क्रिकेट में क्या होता है? एक होता है बैट्समैन जो बॉल को हिट करता है, एक होता है बॉलर जो बॉल को डालता है। स्मैशर कौन है? जो मार रहा है। कौन कर रहा है? उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉकर, ठीक है? कबड्डी में जैसे रेडर होता है और रेडर को पकड़ने वाला कौन होता है? डिफेंडर। तो ये आपको समझ में आ गया, स्मैशर एंड ब्लॉकर या फिर अटैक, स्पाइक, किल या फिर ब्लॉक, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे जो मैंने टर्म यूज़ किया था, सेटर। सेटर जो नाम है, ये जो नाम होता है ना सेटर, ये कहाँ पे खड़ा रहता है? अगर मैं आपको वॉलीबॉल के कोर्ट पे दिखाऊँ, जस्ट वेट, यहाँ पे यहाँ से खड़ा होता है सेटर और ये क्या करता है? बॉल को सेट करता है। किसको मारने के लिए? ये तो यहाँ से मार सकता है, एक यहाँ से मार सकता है या फिर एक पीछे से, अटैक लाइन के पीछे से। अब ये सेटर जो होता है ना, ये पूरा गेम चलाता है, मतलब पूरे जो गेम है ना, इसका ब्रेन होता है, ठीक है? अब ये क्यों ब्रेन होता है, मतलब ये इसका इसका इतना रोल क्यों होता है? क्योंकि इसका पूरा गेम ये होता है कि यार ये जहाँ पे भी सेट करेगा बॉल को, वहाँ से पॉइंट चाहिए। तो ये माइंडसेट, थोड़ा-सा माइंड गेम खेलेगा और अच्छे से सेट करेगा, ठीक है? ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर प्लानिंग अटैकिंग मूव्स, ठीक है? ही इज़ द वन हू इज़ गोइंग टू डिसाइड इफ द टीम विल मेक अ फास्ट और स्लो अटैक। अब ये स्लो शॉर्ट बॉल होता है, शॉर्ट बॉल भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्ट बॉल जो होता है ना, वो भी मैं कौन मारता है? मिडल ब्लॉकर या फिर मिडल अटैकर। मिडल अटैकर जो मिडल वाले बंदे होते हैं ना, उसको शॉर्ट या फिर क्विक बॉल में कहते हैं, जो स्मैश करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी-सी हार्ड है, बट डोंट वरी, हम अच्छे से देखेंगे। अब ये एक देखना, ये जो टर्म है लिबेरो या फिर इसको लिब्रो भी कहा जाता है। ये लिब्रो, इसका क्या काम होता है? ये एक एक्सपर्ट होता है किस चीज़ में? रिसेप्शन एंड डिफेंस में। अब देखो यहाँ पे रिसेप्शन भी आ रहा है। रिसेप्शन का मीनिंग क्या है? वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये रिसेप्शन का मीनिंग ये होता है कि सामने से सर्विस अगर कोई कर रहा है, अब यहाँ पे देखना सबसे पहले, रिसीविंग द अपोजिट सर्विस, जो सामने से सर्विस मार रहा है, उसको उठा रहा है, उसको कहा जाता है रिसेप्शन, ठीक है? या फिर जो फर्स्ट बॉल, जो 3 टच के साथ आपको बॉल को सामने वाले कोर्ट में भेजना होता है, तो उसमें से जो फर्स्ट टच होता है, फर्स्ट ऑफ 3 कॉन्टैक्ट्स, उसको कहा जाता है रिसेप्शन, ठीक है? आपको रिसेप्शन समझ में आ गया? तो स्पेशल क्या होता है पता है क्या लिब्रो का काम? कि सामने वाले सर्विस हो रही है, लिब्रो का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो डिफेंस होता है, ठीक है? सो उसको अपने जो सेटर है, वहाँ पे फर्स्ट बॉल देना पड़ता है, सेटर फिर जाके स्मैशर को सेट करता है, फिर वो जाके स्मैशर मारता है, फिर जाके पॉइंट्स मिलता है, ठीक है? ये बात नोट करना। फिर बात आती है कि सेटर का तो हम लोगों ने समझ में आ गया। अब ये आउटसाइड हिटर, अब ये आउटसाइड हिटर कहाँ पे खड़ा रहता है? आउटसाइड हिटर रहता है यहाँ पे, ये जो 4th पोजीशन है, यहाँ से आउटसाइड हिटर क्या करता है? स्मैश करता है, स्पाइक करता है, किल करता है, अटैक करता है और इस कोर्ट में अगर बॉल गिरता है, तो
उसको पॉइंट मिलता है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया कि आउटसाइड हिटर क्या होता है। अब मिडल ब्लॉकर का काम क्या है पता है क्या? आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसकी पोजीशन क्या रखी है, तीन तीन पोजीशन, 3 नंबर की पोजीशन, मतलब कि मिडल ब्लॉकर यहाँ पे रहता है थर्ड पोजीशन पे। अब मिडल ब्लॉकर ना स्पेशली कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, उनके नाम में क्या है, मिडल ब्लॉकर। मिडल का मतलब क्या है, सेंटर। सेंटर कौन सी पोजीशन है, ये वाली सेंटर लाइन है, ठीक है, मतलब सेंटर की पोजीशन है। अब यहाँ से मिडल क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मिडल ब्लॉकर, ठीक है। मिडल ब्लॉकर आपको समझ में आ गया। मिडल ब्लॉकर ना स्पेशली टॉल होता है, ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है और वो शॉर्ट बॉल खेलता है। शॉर्ट बॉल मतलब कि छोटे बॉल होते हैं, क्विक क्विक शॉट होता है, सो उनको वो खेलता है। अब बात आती है अपोजिट। अपोजिट इज द प्लेयर हु रिसीव्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ बॉल्स फ्रॉम द सेटर। अब देखो अपोजिट कहाँ पे खड़ा रहता है, अपोजिट रहता है यहाँ पे, जो 2 नंबर की पोजीशन। सेटर ऐसे अगर खड़ा रह रहा है सीधा, तो उसकी आंखें ना यहाँ पे होंगी, तो ये अपोजिट में बॉल देगा और सबसे ज्यादा पीछे ही बॉल मिलता है। तो यहाँ से कौन मारता है लास्ट, अगर कल का मैच देखा है आपने तो विनीत कुमार कहाँ पे खड़ा रहता था, मतलब कि रोटेशन का गेम होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है यार, बहुत सारी चीजें है, बट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। सो अपोजिट यहाँ पे कौन रहता है, सर्विस मारने वाला। यहाँ पे कौन रहता है, अपोजिट। यहाँ पे कौन रहता है, मिडल ब्लॉकर या फिर सेटर। यहाँ पे कौन रहता है, आउटसाइड हिटर। यहाँ पे लिब्रो, यहाँ पे मिडल अटैकर, ठीक है। कुछ और भी टर्म्स है जो आप देख सकते हो। एस किसको कहा जाता है, फैंटेसी पॉइंट्स में ना इसको 20 पॉइंट मिलते हैं, मतलब कि अ सर्व दैट कांट बी पास्ड बाय द अपोनेंट। मतलब कि अगर आपने सर्विस मारी है तो अपोनेंट के कोर्ट में से अगर उस सर्व को फिर से उठाया नहीं या फिर आपके कोर्ट में भेजा नहीं, तो उसको कहा जाता है कांट बी पास बाय द अपोनेंट, तो उसको कहा जाता है एस। आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। या फिर अगर वो फ्लोर के ऊपर, मतलब जो भी फर्श है वहां पे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हिट्स द फ्लोर, मतलब फ्लोर को वो टच करता है, हिट करता है, या फिर बिना उठाए, तो उसको कहा जाता है एस। ये डिग, इसको क्या कहा जाता है, ये डिग मतलब कि अगर स्पाइक या फिर वो जो स्मैशर होता है वो अच्छे से हार्ड से बॉल को मारता है और सामने वाला जो भी, दिस मीन्स पासिंग अ बॉल दैट इज क्लोज टू अ फ्लोर। अब एक बात नोट करना, डिग मतलब कि लिब्रो। लिब्रो क्या करेगा, सामने से स्मैशर ने बॉल मारा है, लिब्रो क्या करेगा, उठाएगा उसको, जो डिफेंस करता है। डिफेंस इन द सेंस पीछे रहेगा, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के, और वो उस स्मैश को अच्छे से उठाएगा बॉल को, सो उसको कहा जाता है। या फिर डिग मतलब कि डिग का मीनिंग ये है, एक बात नोट करना, लिब्रो भी नहीं उठाएगा। लिब्रो क्या करेगा, जो भी उठाने वाला होता है उसके हाथ को बिना लग के वो फ्लोर के ऊपर नीचे लगता है बॉल, उसको कहा जाता है डिग, ठीक है। एक फिर से बोल रहा हूँ, डिग मतलब स्मैशर ने बॉल मारा और सीधा वो फ्लोर पे लगा, तो उसको कहा जाता है डिग, ठीक है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे। एक टिप करके एक है, जस्ट वेट, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1 सेकेंड। अब ये जो है, ये है टिप। टिप का मीनिंग क्या है, अगर स्मैशर स्मैश करता है, स्मैशर का काम क्या है, स्पाइक करना, किल करना, अटैक करना, बट वो अटैक किए बिना अगर वो अपने हाथ को मतलब ऐसे सिंपल डालता है सामने वाले कोर्ट में, मतलब कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन अ प्लेयर जम्प्स टू परफॉर्म एन अटैक एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग हिट ही कंट्रोल्स द बॉल विथ हिज फिंगर टिप्स और डिफ्लेक्ट द अपोजिंग ब्लॉक। मतलब कि स्मैश ना करते हुए वो बस अपने फिंगर टिप से बॉल को ड्रॉप करता है सामने वाले कोर्ट में, उसको कहा जाता है टिप। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, कुछ टर्म्स, सेटर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, स्मैश क्या होता है, मिडल ब्लॉकर क्या होता है, अब आउटसाइड हिटर क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका टर्न, मतलब इसका कैसे यूज किया जाता है फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में। अब सक्सेसफुल अटैक, अटैक स्पाइक किल कौन करता है, स्मैशर, मतलब कि वो जो स्मैश मारता है बॉल को, ठीक है। कितने पॉइंट्स मिलते हैं, एक अगर स्मैश वर्क हुआ, एक अटैक वर्क हुआ, तो उसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। सक्सेसफुल ब्लॉक, ब्लॉक कौन करता है, जो होता है ब्लॉकर, तो उसने अगर ब्लॉक कर दिया तो उसको मिलते हैं 20 पॉइंट, ठीक है। एस, एस का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर सर्विस मारने वाला है तो उसकी सर्विस उठा ही नहीं, तो उसको मिलते हैं 20 पॉइंट, या फिर अपने कोर्ट में फिर से आया ही नहीं बॉल, तो उसको कहा जाता है एस। रिसेप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सामने से सर्विस अगर कोई मार रहा है,
ठीक है, और आपने उसको बॉल को सेटर के पास भेज दिया, या फिर फर्स्ट टच आपने किया अच्छे से, फिर सेकंड टच, फिर थर्ड टच। जो फर्स्ट टच होता है उसको कहा जाता है रिसेप्शन, तो उसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। स्टार्टर फॉर अ सेट, मतलब कि सपोज अब देखना, सबसे पहले तो ये होता है 5 सेट का गेम है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे समझना 5 सेट का गेम है, उसमें से फर्स्ट सेट है। अब फर्स्ट सेट में जो भी स्टार्टर है, मतलब कि जो भी खेल रहे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग 6 में, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 6 पॉइंट। ठीक है, स्टार्टर फॉर अ सेट 6 पॉइंट मिलते हैं। और अगर किसी का सब्सटीट्यूशन होता है चलते हुए सेट में, तो उसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, देन विनिंग अ सेट 6 पॉइंट्स। बट विनिंग अ सेट, सपोज सपोज कि ये 5 मैच का सेट है और ये सेकेंड सेट चल रहा है। ठीक है, अब सेकेंड सेट किसी टीम ने विन किया, तो ये जो विन किया है, बस उस सेट में जो स्टार्टर थे, जो स्टार्टिंग में थे, जो 6 स्टार्टिंग में होते हैं, उनको ही +6 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात नोट करना। फिर आता है लूजिंग अ सेट। लूजिंग अ सेट -3 पॉइंट्स, उनके ही पॉइंट्स कटेंगे अगर आप सेट में हो, अगर आप मैच खेल रहे हो। ठीक है, सपोज आपने मैच खेल रहे हैं और आप उस सेट में हो, आपने स्टार्टर हो, आप उस सेट के, आपने कोर्ट में एंट्री किया है सेट शुरू होने से पहले, और फिर आप हार गए वो सेट, तो आपके पॉइंट्स कटेंगे कितने? 3 पॉइंट्स। और अगर आप सेट विन करते हो तो आपको आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स। ठीक है, अब कोई भी लीग होती है, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब ये जो लीग है, वॉलीबॉल लीग, प्राइम वॉलीबॉल लीग, इनके भी कुछ रूल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टूर्नामेंट के कुछ फॉर्मेट है। सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा सेमीफाइनल एंड फाइनल तक। राउंड रॉबिन मतलब कि यहाँ पे 8 टीम है। सो 8 टीम, एक टीम ना हर एक टीम के साथ खेलेंगी, उसको राउंड रॉबिन कहा जाता है। मैचेस इन द राउंड रॉबिन स्टेज विल बी सेट ऑफ 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट का एक सेट होगा। ठीक है, टीम कितने सेट खेलेगी? 5 सेट खेलेगी। अगर कोई टीम 14-14 पे आती है इक्वल, जो भी पहले 15 पॉइंट करता है वो सीट सेट विन कर जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट वेट, स्कोरिंग सिस्टम देखना। जो भी ईच टीम गेट्स 2 पॉइंट्स फॉर अ विन, जो भी टीम विन करती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, एंड जो हारती है उसको 0 पॉइंट मिलते हैं। लॉस इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कोर बीइंग 3-2, मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि टीम विल प्ले ऑल 5 सेट। 5 सेट का मैच है, और सपोज आपने स्टार्टिंग के 3 सेट विन कर लिए, मतलब आपने मैच तो विन कर लिया, फिर भी आपको पूरे 5 सेट खेलने ही है। 5 सेट का मैच तो कंप्लीट होगा ही, और आपने अगर 3 सेट विन कर दिया, आपने मैच विन कर लिया, तो आपको कितने मिलेंगे? 2 पॉइंट्स, और सामने वाली टीम को 0 पॉइंट्स। ठीक है, अगर 3-2 से भी होता है तो भी। फॉर 5-0 विन, अगर आपने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया उनको, मतलब कि आपने 5 सेट है तो पूरे पांचों के पांचों भी सेट आपने विन कर दिए, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? अ टोटल ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब कि एक्स्ट्रा 1 पॉइंट आपको मिलता है। 2 और 1 मतलब 3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट्स कुछ आपके काम के नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे जो सुपर पॉइंट होता है। सुपर पॉइंट, ये जो कोच होते हैं ना, ये बाहर से सुपर पॉइंट का जो भी वो उठाते हैं सुपर पॉइंट का, उसका मीनिंग क्या होता है? सुपर पॉइंट, ईच टीम कैन कॉल फॉर अ सुपर पॉइंट वंस एवरी सेट, मतलब कि अगर सुपर पॉइंट किसी ने बोला है कि यार इस पे जो भी पॉइंट होगा ये सुपर पॉइंट होगा। सुपर पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं। अब द सुपर पॉइंट कैन ओनली बी टेकन ऑन और बिफोर अ टीम हैज रीच 11 पॉइंट तक पहुंचने से पहले, मतलब 11 पॉइंट या फिर 11 पॉइंट के बाद में, तो सुपर पॉइंट का वो अप्लाई होता है। तो जिसमें जो भी होता है, इफ अ टीम कॉलिंग द सुपर पॉइंट विन्स इट, दे गेट 2 पॉइंट्स। इफ नॉट, देयर अपोनेंट गेट्स 2 पॉइंट। अगर आपने सुपर पॉइंट बाहर से एक जो पार्टी होती है, ठीक है, उसके ऊपर सुपर पॉइंट लिखा होता है, कोच ने उठाया सुपर पॉइंट, तो क्या होता है कि अब ये जो गेम चल रहा है, उस गेम में जिसको भी पॉइंट मिलता है उसको सुपर पॉइंट कहा जाता है। और सुपर पॉइंट का पॉइंट कितना है? 2 पॉइंट। जो भी टीम विन करती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, हारते हैं उसको -2 पॉइंट। मतलब कि यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। सिंपल सी भाषा में, सपोज 11-11, जस्ट वेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सपोज 11 आपके पॉइंट है और सामने वाली टीम के भी आप 11 पॉइंट है। सपोज आपने सुपर पॉइंट अप्लाई कर दिया, मतलब कि ये जो भी पॉइंट विन करेगा
उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। सपोज आपने विन कर दिया तो आपके कितने हो गए 13, ठीक है। और अगर आपने वो पॉइंट हार गए तो अपोनेंट के हो गए 13। ये बात नोट करना, मतलब 2 पॉइंट मिलते हैं सुपर पॉइंट के, ठीक है, आसान भाषा में। और यहाँ पे सुपर सर्व भी होता है। सुपर सर्व इज अ सर्व दैट हैजंट बीन टच्ड बाय एनी अपोजिशन प्लेयर। आपने सर्विस मारी है सामने वाली कोर्ट में और सामने से किसी ने भी वो बॉल को टच नहीं किया और वो बॉल कोर्ट के अंदर गिर गया, तो उसको कहा जाता है सुपर सर्व। और ऐसे सर्व को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। A super serve scored on super point will get 2 points and the super point can't be used again, ठीक है। अगर सुपर पॉइंट में सुपर सर्व भी मारते हो तब भी आपको 2 ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात नोट करना। कुछ रूल्स एंड फॉर्मेट के बारे में, किसी भी लीग के फॉर्मेट्स होते हैं कुछ, ये आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रीड कर सकते हो। अब आपको पूरा वॉलीबॉल तो समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट टेंशन ना लो, जैसे आप मैचेस को देखोगे, टर्म को समझोगे, तभी समझ में आ गया। तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जो 5.1 के सब्सक्राइबर का चैनल है, यहाँ पे आपको डेली वॉलीबॉल की फाइनल टीम्स मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर कमेंट में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।